को जिसकी उम्मीद नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने वो जहाज युद्ध के लिए भेज दिया है। रनवे की तरफ बढ़ रहा ये जहाज अपने साथ एक ऐसा स्ट्राइक पैकेज लेकर आया है जिसका जवाब ईरान के पास नहीं है। अभी तक दुनिया B-2 बॉम्बर के कसीदे पढ़ रही थी। दुनिया बता रही थी कि कैसे अमेरिका के 2 कैरियर F-35 ईरान के खिलाफ लॉन्च करेंगे। लेकिन अचानक F-22 रैप्टर के वीडियो ने खमनेई के कमांडरों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिमी एशिया की जमीन पर पहुंचते ही अमेरिका ने जंग के मायने और दायरे को बदल दिया है। क्यों F-22 को ईरान के खिलाफ ट्रंप का सबसे खतरनाक कदम बताया जा रहा है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस जहाज की तैनाती का मतलब है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ रूस और चीन से भी लड़ने को तैयार है। स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक रफ्तार, अत्याधुनिक सेंसर, स्पेशल वेपन पैकेज F-22 दुनिया का सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। ये रडार पर नजर नहीं आता। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 3000 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। इसका रडार 400 किलोमीटर दूर दुश्मन को देख सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी स्टील्थ तकनीक है, यानी अभी तक कोई ऐसा रडार नहीं बना जो F-22 को ट्रैक कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि ईरान को वो दूसरा मौका नहीं देंगे। ईरान के आसपास अपनी वायुसेना का जाल बिछा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक F-35, F-15 और सुपर हॉर्नेट वाली ताकत दिखा रहे थे, लेकिन अब F-22 की पावर दिखाकर ट्रंप ईरान के आसमान पर ऐसा राज कायम करना चाहते हैं जहां उनकी वायुसेना को चैलेंज करने वाला हर एयर डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरान की वायुसेना पहले से बहुत कमजोर है। उसके पास F-22 का मुकाबला करने वाला कोई जहाज नहीं है और जमीन पर मौजूद हर एयर डिफेंस मिसाइल भी इसको छू नहीं पाएगी। ये गारंटी ट्रंप को उनके वायुसेना कमांडर ने दी है। F-22 को तैनात करने का मतलब है फुल एयर सुप्रीमेसी, यानी पूरी तरह से ईरान के आसमान पर कब्जा, जिसमें ईरान की हवाई ताकत शून्य रह जाएगी। युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो ये 3 मकसद पूरा करेगा। पहले ईरान के आसमान पर एक छत्र राज, दूसरा ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना, तीसरा JDAM जैसे बमों से हाई प्रोफाइल टारगेट हिट करना और चौथा ईरान के आसमान की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना, यानी उड़ते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। F-35 की तरह अब ये भी मल्टी रोल यानी ग्राउंड अटैक मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल F-35 या फिर B-2 को एयर कवर देने के लिए किया जा सकता है। यही खूबी इसे अमेरिका का सबसे खुफिया फोर्स मल्टीप्लायर बना देती है। वहीं ईरान की ताकत उसकी वायुसेना में नहीं बल्कि मिसाइल के गोदामों में है, जिसकी जद में पूरा पश्चिम एशिया है। ऐसे मिसाइल अड्डों को खामोशी से खत्म करना ट्रंप का बड़ा मकसद है और इसलिए वो अपना सबसे खामोश लेकिन सबसे विध्वंसक लड़ाका ईरान के खिलाफ उतार चुके हैं। ट्रंप की कोशिश होगी कि पहले ही वार में वो ईरान की पलटवार करने वाली ताकत को खत्म कर दें। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. ईरान का दावा है कि वो ऐसा पलटवार करेगा जिसमें उसकी मिसाइल तेल अवीव को टारगेट करेगी। यही मिसाइल ईरान की ताकत है जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्हीं मिसाइलों ने 2025 में इजराइल को हिला कर रखा। क्या 2026 में यही मिसाइल नेतन्याहू को दहलाएगी? तेल अवीव, हाइफा, अशदोद, नेवातिम, एश्केलॉन। ईरान के टारगेट पर अब इजराइल का हर वो शहर और मिलिट्री अड्डा है जिसको उसने जून 2025 में बख्श दिया था।